गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं भीम सिंह यादव ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है बहुपद दूसरी प्रश्नावली, जिसमें अपन बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? बहुपद समझेंगे। पहले बहुपद क्या होता है? बहुपद है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण संख्या। देखो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। तो सबसे पहले अपन समझेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या क्या होती है बताओ। तो पहले अपन ने पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक जाते हैं? ये अनंत तक जाती है। यानी 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो घात है वो क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। और यदि पूर्ण संख्या है तो अपन कह देंगे वो क्या है? एक बहुपद है। इसमें एक चीज हो रही है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जो अपन पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो, सबसे पहले अपन ने छठी क्लास में पढ़ा था बीजीय समीकरण, या फिर अपन ये कहते हैं इसकी जगह अपन ने पढ़ा था बीजगणित। क्या पढ़ा था? बीजगणित। उस बीजगणित में अपन ने पढ़ा था बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं? ये चर और अचर से बनते हैं। कैसे बनते हैं? चर और अचर। अब ये समझेंगे चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर क्या होता है? जिनकी राशि परिवर्तनशील है, यानी वो राशि जो परिवर्तनशील है, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। परिवर्तनशील राशि है ये, परिवर्तनशील राशि। और अचर क्या है? एक नियत राशि है। ये है एक नियत राशि। चर और अचर, यानी एक तो है परिवर्तनशील राशि और एक है नियत राशि। तो परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? यानी जिसका मान बदलता रहता है। जिसका मान बदलता रहता है, जैसे मैं मान लूँ 2x + 5, तो ये x अपने पास में क्या है? एक चर है। ये क्या हो गया? चर हो गया। 5 क्या अपने पास में? एक नियत राशि है। तो x का मान अपन कुछ भी रख सकते हैं। x का मान कुछ भी रख सकते हैं, जो क्या है? परिवर्तनशील राशि है। यानी x बराबर अपन 1 भी रख सकते हैं, x बराबर 2 भी रख सकते हैं, x बराबर 3 भी रख सकते हैं। यानी x का मान अपन कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पास में बहुपद। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या हो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 से शुरू होकर के और अनंत तक जाती है। अब दूसरा है इसमें अपने पास में बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है चर और अचर राशि से मिलकर के बनते हैं, जिसमें प्लस का चिन्ह भी हो सकता है, माइनस का चिन्ह भी हो सकता है, गुणा का भी हो सकता है और भाग का भी हो सकता है। ठीक है, होगा अपना बीजीय व्यंजक। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो घात का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं घात क्या होती है। तो बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात क्या होगी? यानी जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात है वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे अपने पास में है, पहला एग्जांपल है 2x + 3। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3x² + 5x + 7। और तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 9x³ + 5x² + 3x + 11। ये 3 बहुपद हैं। इन तीनों बहुपदों को अपन देखेंगे, इनमें समझेंगे। पहला बहुपद है 2x + 3, 2x + 3। दूसरा है 3x² + 5x + 7, 9x³ + 5x² + 3x + 11। तीनों बहुपद अलग अलग हैं। तो इस बहुपद में देखेंगे x की घात कितनी है? यहाँ पर 1 है। इसकी घात कितनी है? 1। यहाँ पर देखेंगे x की अधिकतम घात कितनी है? पहले x की घात देखेंगे। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पे x की घात कितनी है? 2 है। दोनों अलग अलग होगी। तो मैंने कहा है सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। तीसरा बहुपद देख रहे हैं। तीसरे बहुपद में देखेंगे यहाँ पे x की घात 1 होगी, यहाँ पे x की घात 2 होगी, यहाँ पे x की घात 3 होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें? तो सबसे बड़ी घात होगी इसमें 3। तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। तो 3 पद हो गए अपने पास, 3 बहुपद हो गए। तो पहला बहुपद है 2x³ + 3, तो 2x + 3। तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है।
इसमें कितनी है 2 है और इसमें कितनी है 3 है। तो अपन ये कहेंगे इस बहुपद की घात कितनी है 1, इस बहुपद की घात कितनी है 2, इस बहुपद की घात कितनी है 3 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है। अब घात के आधार पर बहुपद देखेंगे, घात के आधार पर बहुपद। ये 3 एग्जाम्पल अपने पास में। पहला एग्जाम्पल अपन ने लिया है 2x + 3, 2x + 3, इसमें घात कितनी है 1। अपन ने पहले पढ़ रखा है कि जिस बहुपद की घात, यानी अपन ने पहले छोटी क्लास में पढ़ा था कि जिसकी अधिकतम घात 1 है वो कैसा पद होता है, रैखिक पद। तो ये बहुपद है तो कैसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। यानी जिसकी अधिकतम घात 1 है वो कैसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद। दूसरा है 3x² + 5x + 7, इसमें देखेंगे अधिकतम घात कितनी है अपनी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा है इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये कैसा हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, यहाँ से अपने पास में 3 चीजें आ चुकी हैं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा है बहुपद की परिभाषा। क्या होता है बहुपद, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ये होगा अपने पास में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से अनंत तक जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ना है बीज है। तो बीज में क्या होता है, अभी बताया अपन ने, 4 होता है और अचर होता है। ये 4 संख्या हैं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, उनके आधार पर चलते हैं। यानी इसमें जोड़ भी हो सकता है, इनमें बाकी भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है और भाग भी हो सकता है। ठीक है, ये अपने एग्जाम्पल थे, 3 एग्जाम्पल लिए अपन ने, तीनों अलग अलग लिए हैं। ये पहला एग्जाम्पल है 2x + 3, 2x + 3। तो ये किसके लिए है, घात के लिए। तो घात क्या होती है, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात है वो उस बहुपद की घात है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है 1 है, तो कैसा हो जाएगा ये रैखिक बहुपद। सबसे बड़ी घात 2 है तो इसकी घात 2 होगी, कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तीसरा हो गया 9x³ + 5x² + 3x + 11, सबसे बड़ी घात कितनी है इसकी 3 है, तो कैसा हो जाएगा ये त्रिघात बहुपद। अब इनका व्यापक रूप पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ये था अपने पास में घात। तो अब पढ़ेंगे इनका व्यापक रूप। ध्यान देंगे थोड़ा सा, जो भी मैंने समीकरण बनाई है वो समीकरण उसी के आधार पर बनाएंगे। ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, यानी इसको अपन बोल सकते हैं मानक रूप भी बोल सकते हैं, बहुपद का मानक रूप। जैसे पहले ले रहा हूं मैं ax + b, ax + b। अपने लिया था एग्जाम्पल 2x + 3। ठीक है, तो ax + b, ax + b, इनकी तुलना करें तो यहाँ पे a का मान कितना हो गया 2, x देके आ गया अपने पास में x, b का मान कितना आ गया 3। यानी इसका मतलब क्या हुआ, a और b कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में रैखिक बहुपद हो गया। कैसा हो गया ये, रैखिक बहुपद। दूसरा है ax² + bx + c। यहाँ पर देखेंगे अपन ने एग्जाम्पल लिया था 3x² + 5x + 7। इस एग्जाम्पल में देखो 3x², देखो क्या हो गया, ax² + bx + c। तो a का मान कितना हो गया यहाँ पर 3, b का मान कितना हो गया 5, c का मान कितना हो गया 7, तीन हो गए। यानी a, b और c ये तीनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ये तीनों क्या होगी, वास्तविक संख्याएं। तो ये कैसा बहुपद हो गया, घात अधिकतम कितनी है 2, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया। तीसरा अपने पास में ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है अपने पास में, यहाँ पे 3 है। तो अभी अपन ने पढ़ा था जिसकी अधिकतम घात 3 है वो कैसा हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये इनके व्यापक रूप हो गए। यहाँ पे a, b, c तथा d वास्तविक संख्याएं हैं।
कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्या। ए बी सी तथा डी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक चीज और ध्यान दें, तो मैंने बताया था जिसकी घातीय पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या हो गया था? 0 से अनंत तक जाने वाली संख्याएं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास में है √3x + 7। √3x है ये, ठीक है। तो यहाँ पे x की घात कितनी आ गई? 1 आ गई। x की घात कितनी आ गई? 1। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, √x + 7 कर दो, √x + 7। तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे x की घात कितनी है? यहाँ पे रूट का मतलब होता है घात कितनी है? 1/2। कितनी है ये? 1/2। तो ये कैसी संख्या हो गई? 1/2 कैसी संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तब ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अपन ने पढ़ लिया है इनका व्यापक रूप। क्या पढ़ा अपन ने? इसका व्यापक रूप। अब पढ़ेंगे इसके शून्यक। क्या पढ़ेंगे? इसके शून्यक। शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक, बहुपद के शून्यक। शून्यक का नाम से पता लग रहा है, शून्यक यानी जिसमें अपन मान रखते हैं उसका मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, वो क्या कहलाता है? उसका शून्यक कहलाता है। जैसे अपन इसको देखेंगे, बहुपद के शून्यक। तो शून्यक का मतलब होता है कि ऐसा मान जो अपन बहुपद में रखे और उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं ये मानूं कि अपने पास में कोई बहुपद f(x) है, x² - 4, f(x) = x² - 4 के कोई वास्तविक संख्या है। k क्या है? कोई वास्तविक संख्या। इस k को अपन इस पर x की जगह रखते हैं, यानी k का कोई भी मान है और मान अपन कहाँ पे रखते हैं? x की जगह रखते हैं। तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाए अपने को? 0 प्राप्त हो जाए, यानी f k का मान क्या प्राप्त हो जाए अपने को? 0। तो वो क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका शून्य। यानी ऐसा मान जो अपन x की जगह रखें और उसका मान शून्य प्राप्त हो जाए, वो क्या कहलाता है? अपने को उसका शून्य कहलाता है। जैसे मेरे पास में एग्जांपल है x² - 4, x² - 4। इसमें अपन रखते हैं x का मान, चलो 2 रख लेते हैं, f(2), x लेके तरह रख दिया अपन ने 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 4। f(2) का मान कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4। तो f(2) का मान कितना हो गया? 0। यानी अपन ने 2 रखा है x का मान और उसका मान कितना प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। तो अपन कह सकते हैं अतः f(2) बराबर 0 है, तो 2 इसका शून्यक है। 2 इस बहुपद का शून्यक है, अपन कह सकते हैं। यदि इसका मान 0 प्राप्त नहीं हो तो अपन कहते हैं कि इसका शून्यक नहीं है। जैसे मैं रख दूं, इसकी जगह x बराबर -2 रखने पर रख के देखें, f(-2) बराबर -2 का स्क्वायर -4। -2 का स्क्वायर कितना हो गया? -2 का स्क्वायर यानी माइनस घात, माइनस आ जाए और घात सम हो तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये भी कितना हो गया? 4 और -4, तो कितना होगा? ये 0 है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा। तो ये भी क्या आ गया? इसका शून्य। अब इसकी जगह में रख के देखो -1, तो f(-1) बराबर -1 का स्क्वायर -4। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वही माइनस आ गया। घात कैसे इसकी? सम है, तो चिन्ह किसका हो जाता है? प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा? 1 -4, तो कितने बच गए? -3। अब बताओ इसका मान 0 आया क्या? नहीं आया। तो मान 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका शून्यक नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि जिस बहुपद में x का मान या y का मान, अगर बहुपद y में है तो y का मान, ठीक है, y का मान रखने पर अपने को उसका मान 0 प्राप्त हो तो वो उसका शून्यक होता है, अन्यथा उसका शून्यक नहीं है। क्लियर हो गई ये चीज? तो जैसे अपने पास में सबसे पहले था रैखिक बहुपद। क्या था? रैखिक बहुपद। उस रैखिक बहुपद का अपन शून्य की ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करते हैं? शून्य की ज्ञात करें तो रैखिक बहुपद का शून्य, रैखिक बहुपद का शून्य। जैसे अपने पास में एक एग्जांपल है 3x + 5 ले लेते हैं, f(x) बराबर 3x + 5।
एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या हो गया, जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो घात 1 है। इसका मान ज्ञात करें, शून्य के ज्ञात करें, तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे कि इसका मान क्या होना चाहिए, 0 बराबर 3x प्लस 5। अभी अपन ने ज्ञात किया था कि अगर उसका मान रखे तो क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। तो अपन ने क्या रखा है, बराबर में 0 रख लिया, तो बराबर क्या हो गया 3x प्लस 5। अब 5 का पक्षांतर कर दो, इस 5 को दर्शाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर क्या बच गया 3x। मान किसका चाहिए अपने को, x का, तो x बराबर क्या हो गया माइनस के 5/3, ये हो गया। अब देखो ये तो अपन ने हल किया है, और सीधा सा तरीका क्या है कि अपन ने व्यापक रूप लिखा था इसका ax प्लस b। क्या लिखा था, ax प्लस b। अगर यहाँ से इसका शून्य देखें तो क्या हो जाता है, इसका शून्य हो जाएगा माइनस b बटा a। क्या हो जाएगा, माइनस b बटा a। ये एक सूत्र है इसका, माइनस b बटा a, यानी b का पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का a गुणा में कहाँ चला जाएगा, ये बटा में। अब देखेंगे इसी एग्जाम्पल को समझते हैं इसी से। यहाँ पे ये हो गया ax प्लस b। a का मान कितना है, यहाँ पर ध्यान देंगे, a का मान कितना है 3, a का मान 3 हो गया, b का मान कितना हो गया 5। रख के देखेंगे यहाँ पे माइनस b, माइनस तो रहेगा हमेशा, और b का मान कितना है 5 बटा में a का मान कितना है यहाँ पर 3। देखो सेम आंसर है, x बराबर माइनस 5/3, x बराबर माइनस 5/3। यही क्या हो जाएंगे अपने, शून्य हो जाएंगे। ये एक नई चीज निकल के आई है अपने पास में कि रैखिक बहुपद है उसका शून्य का कैसे ज्ञात करते हैं। सीधा सा सूत्र हो गया माइनस b बटा a। ठीक है, ये शून्य हो गए। अब है अपने सिलेबस में रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इनके शून्य ज्ञात करना और उनका ज्यामितीय अर्थ। तो देखेंगे शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ का मतलब है उसका ग्राफीय निरूपण। क्या होता है उसका ग्राफीय निरूपण का ज्यामितीय निरूपण, यानी ग्राफ में दर्शाना और वहां से इनके शून्य के ज्ञात करना। जैसे अपने पास में कोई ग्राफ है, ये ग्राफ होगा, ठीक है। इस ग्राफ में ये x अक्ष होती है, ये x डैश होती है, ये y होती है और ये y डैश होती है। जैसे मैं ले लूं y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3, ये एक बहुपद है अपने पास में। कैसा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेंगे तो बाकी समझा देंगे। यहाँ पे 1 होता है, 2 3 4, यहाँ पे होता है 1 2 3 4 और ये 5, -1 -2 -3, ये हो गया। तो y बराबर 2x प्लस 3 है, तो अपन ने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा इसके हल निकालना, इसके हल निकालना ऐसे पढ़ा होगा। ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ पे अपन किसका मान रखते हैं, x का मान रखते हैं। किसका मान रखते हैं, x का मान। तो कोई भी x का मान आ जाए, अपन जैसे एक मान लिया, क्या मान लिया अपन ने 1, तो 2 को x से गुणा करेंगे और x का मान कितना है 1, 2 एकम 2 प्लस 3 कितने हो गए, y का मान कितना हो गया 5। यहाँ पे मैं रख दूं माइनस का 1 रख दूं, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 और प्लस का 3, माइनस का 2 है प्लस का 3 है, किसका बचेगा प्लस का 1। इसको अपन दर्शाएंगे ग्राफ में, इसमें दर्शाएंगे ग्राफ में। तो देखेंगे पहले x का मान कितना है पास में 1 है और y का मान कितना है 5, x का मान 1 और y का मान 5, ये हो गए दोनों बिंदु, ठीक है। दूसरा हो गया x का मान माइनस का 1 और y का मान प्लस का 1, ये बिंदु हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ऐसा आलेख हो गया अपने पास में, एक रैखिक आलेख हो गया। क्या हो गया, रैखिक आलेख। और इस रैखिक आलेख से अपने को शून्य के ज्ञात करना है। केवल ग्राफ के निरूपण से अपने को क्या ज्ञात करना है, शून्य के ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ग्राफ है, अब ध्यान देंगे बहुपद की ओर, y बराबर 2x प्लस 3, ये बहुपद है। किसका मान चाहिए अपने को, x का। तो x अक्ष को जहाँ पे काटेगा उतने ही उसके शून्य कोण, केवल शून्य कोण की संख्या बतानी है अपने को। x अक्ष, ये हमारे पास में x अक्ष है। इस x अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, कितनी जगह पर काट रहा है, इस एक जगह पर काट रहा है। तो इसका शून्य कितने हो जाएंगे, 1 शून्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1। इस प्रकार से अपने को समझना है। तो शून्य को ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या हो गया
कि जो बहुपद है उस बहुपद में जो चर है, तो चर किसमें है, एक्स में है। किसमें ये बहुपद एक्स में है, इसमें एक्स चर है, ये वाई अपन ने माना है। यानी जो एक्स अक्ष है उस एक्स अक्ष को जहां पे काटे कितनी बार काट रहा है वो ही उसके कितने, उसके शून्य हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे, जैसे मैं इसी को बदल दूं x बराबर 2y प्लस 3, अब ये अलग बहुपद हो गया। अब किसको काटना चाहिए, ये y अक्ष को काटना चाहिए। किसको काटना चाहिए, ये y अक्ष को। y अक्ष को जितनी जगह पर काटेगा वो ही क्या हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे। जैसे मैं इसकी अलग अलग स्थिति बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया हो। ये हो गया मेरे पास में रैखिक बहुपद का आलेख हो गया। जैसे मैं मान लेता हूँ ये अपन पास में, ठीक है, एक ग्राफ है, x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया और ये y डैश हो गया। इस ग्राफ में अपन देखें, हो सकता है ये इस तरह से प्राप्त हो जाए अपने को, इसको बोलते हैं परवलय। हो सकता है ये अपन ऐसे ऊपर ना खुल करके ये नीचे भी खुल सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवलय। x x डैश y और ये y डैश। तो इसमें देखो x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, एक जगह और दो जगह, तो इसके शून्य कितने हो गए, 2। इसके शून्य कितने हो गए, 1 और 2। कितने शून्य हो गए, इसके 2 शून्य हो गए। तो इनकी अलग अलग स्थिति होती है, यानी जिस अक्ष को बहुपद जिस चर में दिया हुआ है उस अक्ष को कितनी बार काटती है रेखा, वो क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी ये बात। अब इसके आधार पर अपने 2.1 है, 2.1 और उस 2.1 में ये पूछा गया है कि इसके कितने शून्यक हैं, इसके कितने शून्यक हैं। ये चीज सबके समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। सबसे पहले अपन देख रहे हैं बहुपद के शून्य का ज्यामितीय निरूपण, से पहले मैंने रिपीट कर दिया है। तो ये अपन ने एक एग्जांपल लिया है, y बराबर 2x प्लस 3। इसमें अपन ने ग्राफ बना लिया और ग्राफ में अपन देख रहे हैं कि ये जहाँ पे x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, एक जगह पे काट रहा है। तो एक जगह पे काट रहा है तो उस बहुपद का एक ही शून्य होगा। कितने शून्य होंगे, एक ही शून्य होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का हमेशा एक ही शून्य होगा। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 से अधिक शून्य नहीं हो सकते, यानी अधिकतम 2 ही शून्य हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद है, उसके कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अगर घात 4 तो उसके कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अधिकतम हो सकते हैं ये, ठीक है, उससे कम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम यही हो सकते हैं। जैसे अपन 2.1 है, उस 2.1 में अपन ले रहे हैं 2.1 के क्वेश्चन है कुछ, उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अपने को दिया हुआ है f(x) में ये सभी बहुपद दिए हुए हैं। किसमें दे रखा है, f(x) में बहुपद दे रखा है और उनमें कह रहा है कि इन बहुपदों के कितने शून्यक हैं। इन बहुपदों के कितने शून्यक है, कहां से देखना है अपने को, ग्राफ से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ बना रहा हूँ। पहले ग्राफ में क्या दिया हुआ है अपने को, कैसे कैसे दे रखा है। एक तो स्थिति, ये स्थिति दे रखी है अपने को, ये x है, x डैश है, y है और ये y डैश है। ठीक है, दूसरी स्थिति ये दे रखी है अपने को, ये x हो गया, x डैश, y और ये y डैश। तो अपने को दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे रखा है अपने को। ठीक है, तीसरी स्थिति में हो सकता है, तीसरी स्थिति में हो गया, इनको केवल अपने को समझना ही है। इस तरह से हो सकता है या फिर इनकी जगह हो सकता है इस तरह से हो सकता है, केवल स्पर्श भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्थिति में अपने पास में देखो x अक्ष ये होगी और y अक्ष ये होगी। बहुपद किस में दिया हुआ है, x में दिया हुआ है। ठीक है, तो x अक्ष को जितनी जगह पर काटेगा उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। इसमें देखेंगे x अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, कहीं पे भी नहीं काट रहा है। किसको काट रहा है, ये y अक्ष पर। तो शून्य कितने हो जाएंगे, इसके 0 शून्य हो जाएंगे, यानी इसका कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, यानी कहीं पे काट नहीं रहा है। दूसरे में देखेंगे x अक्ष को देखो कितनी जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है, 2 जगह और ये 3 जगह। कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह। तो कितने शून्य हो गए इसके, 1 2 और 3।
ठीक है। तीसरे में देखेंगे अपन, तीसरे में देखेंगे कि एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ पे काट रहे हैं, एक्स है, एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश, 1 2 और ये 3, तो इसके कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें देखेंगे का यहाँ पे केवल स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है, ये स्पर्श, और ये भी क्या कर रहा है, स्पर्श, यानी इसका मतलब एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक जगह पे काट रहा है, तो इसके शून्य कितने शून्य हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। ठीक है। और भी स्थिति है इसमें, जैसे ये है अपने पास, इसमें कितनी जगह काटा है, एक्स अक्ष को 1 और 2 जगह काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। ठीक है। और भी स्थिति है, तो कहने का मतलब ये है कि एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काटे उसके अधिकतम उतने ही उसके शून्य उतने ही होंगे। ठीक है। जैसे अपने पास में एक हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, ये हो गया। इसमें देखेंगे ये एक्स अक्ष हो गई, एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। ठीक है। इसमें जहां पे काट रहा है वो क्या हो जाएगा, उस बहुपद का शून्य हो जाएगा। देखेंगे कहाँ कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु, तो ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4 हो गए। कितने बहुपद हो गए, इसको कितने शून्य हो जाएंगे, इसके 4 शून्य हो जाएंगे। तो शून्य समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ अपनी 2.1 प्रश्नावली समाप्त होती है। कल अपन पढ़ेंगे 2.2 और उसके बारे में पढ़ेंगे 2.2 में क्या है। 2.2 में अपने है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपदों का अपन हल करना सीखेंगे। ठीक है। उनके शून्य ज्ञात करेंगे, उनमें संबंध ज्ञात करेंगे। तो आज की क्लास में समझ में आया होगा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है बहुपद। बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था बहुपद की घात, यानी जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात है वही क्या हो जाएगी, उस बहुपद की घात हो जाएगी। उसके आधार पर अपन ने पढ़ा था कि घात के आधार पर बहुपद कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद जिसकी घात अधिकतम 1 हो, जिसकी 2 घातों क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, जिसकी घात 3 है वो क्या हो जाएगा, त्रिघात। उससे आगे अगर घात 4 5 6 10 जो भी है उसको अपन क्या बोलेंगे, केवल बहुपद बोलेंगे। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद अपन ने लिया था शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है, जो बहुपद है उस बहुपद में अपन जो भी मान रख रहे हैं, एक्स है तो एक्स का, वाई है तो वाई का, उसका मान रखने पर मान 0 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, वो क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। इसका ज्यामितीय निरूपण हो गया कि जिस चर में बहुपद दिया हुआ है कितनी उस अक्ष पर कितनी जगह काटता है, वो उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास समाप्त होती है। ठीक है।